बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं आता हूँ मीनू जी आपके पास। अजीब सा संजोग है इस भारत में, जहां उत्तर भारत में मोदी का जादू चलता है, केरल में उसी मोदी को लोकसभा में कोई वोट नहीं देता, तमिलनाडु में उसी मोदी को कोई वोट नहीं देता, आंध्र प्रदेश में मोदी को कोई वोट नहीं देता, तेलंगाना में पिछली बार थोड़ा सा दिया था, इस बार वो भी वाइप आउट हो गया, कर्नाटक में भी मोदी का जादू नीचे आ गया। ये जो द्रविड़ियन वर्ड है ना, ये अलग ही सोचता है, इनकी अलग ही सोच है। नॉर्थ में कहो तो मोदी तेरा जादू चल गया और बम बम होती है, सारी की सारी सीटें लेके चले जाते हैं। गुजरात 26 में 26, राजस्थान 25 में 25, ये स्वीप कर जाते हैं। हिमाचल 4 में 4, उत्तराखंड 5 में 5, दिल्ली 7 में 7। ये स्टेट है। और एक वो नीचे वाले स्टेट हैं, तमिलनाडु में बीजेपी के वोट 2.5%, केरल में बीजेपी के वोट 3-4%, आंध्र प्रदेश में बीजेपी के वोट, आंध्र प्रदेश में 1.5% वोट, तेलंगाना में थोड़ा सा ठीक था, और कर्नाटक थोड़ा ठीक था, कर्नाटक भी अब डाउन हो गया। ये ऐसा है क्या कि भारतीय जनता पार्टी या इनके पुराना जो था जनसंघ था, उनको भी कभी दक्षिण में मान्यता नहीं मिलती है? ऐसा क्यों होता है? जी, ये दिनेश जी, ये इसकी जड़ें जो हैं ये इतिहास में है। आर्यन संस्कृति का विरोध हमेशा से रहा है दक्षिण भारत में, उसमें कोई सा भी स्टेट हो। और जो अब इतिहास बताता है, अनेक इतिहासकार बताते हैं कि आर्यों ने, जो मूल निवासी थे द्रविड़ यहाँ के, उनको साउथ की तरफ खदेड़ दिया और उन्होंने नॉर्थ इंडिया पे अपना कब्जा जमा लिया। तो कहीं ना कहीं वो एक डीप इनसाइड फीलिंग है। और देखिए, नॉर्थ इंडिया में हमारे यहाँ एक बड़ा हमारे पता नहीं है, अहंकार है, हमारा अज्ञानता है, अशिक्षा है, क्या है, हम साउथ इंडियन लोगों को बड़ी हिकारत की नजर से मद्रासी शब्द इस्तेमाल करते हैं। चाहे कोई भी हो, कर्नाटक के हो, केरल के हो, आंध्रा के हो, सबको हम, तमिलनाडु के, सब मद्रासी हैं हमारी नजर में। और हम उनसे अपने आप को बड़े सुपीरियर समझते हैं, क्योंकि थोड़ा कंपैरेटिवली हम उनसे, हमारा जो कॉम्प्लेक्शन है वो फेयर है, और कई मामलों में काफी फेयर है। तो वो चीज है। और ये जो बीजेपी का, इसलिए क्योंकि वो बीजेपी को ब्राह्मणवादी, संस्कृतवादी पार्टी मानते हैं, हिंदीवादी पार्टी मानते हैं। हिंदी के का तो जितना विरोध तमिलनाडु में हुआ वो कभी हुआ नहीं है। वो इसी वजह से हुआ कि ये संस्कृत की बेटी है हिंदी, और ये हमारे ऊपर नहीं थोपी जाएगी। और अदरवाइज ऑल्सो देखिए, वहां पे शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, प्रॉस्पेरिटी, साउथ इंडिया के जितने भी राज्य हैं वो बहुत ज्यादा, उनका जीडीपी का, सॉरी, पर कैपिटा इनकम बहुत ऊंची है। तो वो चीजें, वो चीज जो है वो अभी भी चल रही है वहां पे। तो वो जो भाजपा जो है, उन्होंने कोशिश बहुत की, आपने देखा होगा तमिलनाडु में, मतलब यहां तक किया गया कि सेंगोल जो है तमिलनाडु से उठा के संसद में लगाया गया। वो क्या कवायद थी? ऐसा नहीं था कि मोदी जी को कोई बहुत पहले से ज्ञान था सेंगोल का, उन्हें कोई ज्ञान नहीं था सेंगोल का। ये केवल निकाला गया तरीका कि नई संसद भवन में तमिलनाडु से सेंगोल लाके स्थापित किया जाए, तो शायद तमिलनाडु की जो जनता है उसके अंदर एक अपनी उनकी जो अस्मिता को हम एड्रेस कर सकेंगे, और उनका जो प्राइड है, तमिल प्राइड। लेकिन वहां कोई असर पड़ने वाला इस चीज का है नहीं, क्योंकि वो सामाजिक न्याय की वहां पे राजनीति चलती है, वहां की संस्कृति में बसा हुआ है सामाजिक न्याय। उन्होंने बनारस में तमिल संगम के वो मीट्स करवाए, और बनारस से लोग विद्वान तमिलनाडु गए आपस में एक्सचेंज करने के लिए, वो एक तरह से नॉर्थ साउथ को जोड़ने के लिए। लेकिन क्या होता है, नॉर्थ और साउथ के जो दो दो हैं, जो ये दो किनारे हैं, और इनफैक्ट तो ये देखिए, सारा देश ही विविध संस्कृतियों का देश है। आप यूरोप में जाएं, जैसे कि हर कंट्री की अपनी भाषा है और हर एक कंट्री का अपनी संस्कृति अलग है। वहां अंग्रेजी नहीं है सबकी भाषा यूरोप में। सेम वे इंडिया में है कि सबकी भाषा हिंदी नहीं है, हर प्रदेश की अपनी भाषा है, अपनी बोली है, अपनी संस्कृति है अलग। तो लेकिन बीजेपी का क्या है कि वो एक थोपना चाहते हैं, अपनी भाषा थोपना चाहते हैं। अब वो चाहते हैं कि सब हिंदी बोले। तो देखिए, साउथ इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, और इस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं किया जा रहा है। दूसरे, उन्होंने जो ये नफरत की राजनीति चलाई है, हिंदू मुसलमान की राजनीति, और यह अल्पसंख्यकों की, उसमें ईसाई भी हैं शामिल। तो साउथ इंडिया में बड़े सह अस्तित्व, बड़े सौहार्दपूर्ण रिलेशन है लोगों के, मुसलमान और हिंदुओं और ईसाई और हिंदुओं के आपस में। तो वहां इस तरह की राजनीति चलती नहीं है। बीजेपी कोशिश कर रही है, कर्नाटक में उन्होंने कोशिश की, सफल भी हुए।
तेलंगाना में बहुत कोशिश करते रहे, सफलता मिल जाती, लेकिन वहां पे कुछ ऐसी बाजी उल्टी भारत जोड़ो यात्रा के बाद, क्योंकि आंध्र प्रदेश जो है, जो अविभाजित आंध्र प्रदेश था, वो हमेशा से कांग्रेस का ही गढ़ रहा है। लेकिन तेलंगाना राज्य बनने के बाद, जैसा कि आमतौर पे होता है कि जो आंदोलनकारी पार्टी होती है वही सत्ता में आ जाती है, जो राज्य के लिए आंदोलन करती है, तो केसीआर की पार्टी का वहां आना स्वाभाविक था। राहुल गांधी की जो यात्रा थी, उससे जो सोई हुई कांग्रेस के जो बीज थे, वो अचानक से उग गए, प्रस्फुटित होने लगे, और उसको दो चीजों ने उसको हवा दी। नंबर एक तो केसीआर जो बीजेपी की तरफ झुकने लगे, अपने ही कारणों से, एक तो अपनी बेटी कविता की वजह से, और जो कांग्रेस का रिसर्जेंस हो रहा था उसकी वजह से जो वो उधर झुकने लगे, तो जो वहां की जो लोकल जनता थी उनको ये पसंद नहीं आया। क्योंकि अगर हिंदू की बात करें तो केसीआर अपने आप में बहुत बड़े हिंदू हैं, वो बड़े कर्मकांडी हिंदू हैं, मंदिरों में पूजा अर्चना, ज्योतिषी और वो सब चीज में विश्वास रखते हैं। तो उनका, मुझे लगता है तेलंगाना की जनता का ये मानना है कि भाई आपको ज्यादा हिंदू बनने की क्या जरूरत है, जो आप भाजपा का हाथ थामने जा रहे हैं। तो वो चीज वहां पे इनको बैकफायर की, और उसके बाद से कांग्रेस का कंटिन्यूअसली रिसर्जेंस होती रही। रेवंत रेड्डी ने बहुत जमीनी स्तर पे काम किया, कांग्रेस के नेताओं ने लगातार वहां पे सीडब्ल्यूसी हो रही है, और वहां पे वहां कांग्रेस की मीटिंग्स हो रही है, हर तरीके से मतलब उन्होंने जो प्रस्फुटित हुए थे बीज, उनको उन्होंने खाद पानी देना शुरू कर दिया, और उसका आप नतीजा देखेंगे कि बीजेपी नेपथ्य में जाती रही, और अब ये कहा जा रहा है कि तीसरे स्थान पे या चौथे स्थान पे भी आ सकती है, ये तो रिजल्ट बताएगा। अभी मेन लड़ाई यहाँ पे इस पे है। और जो आपने काफी डिटेल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपने शुरुआत में दी इंट्रो में, मेरे ख्याल से दर्शकों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक तो तेलंगाना का गणित, और एक तेलंगाना से लगते हुए राज्यों का गणित। अगर तेलंगाना में कांग्रेस की रिसर्जेंस होती है, दोबारा से उठ खड़ी होती है कांग्रेस, तो आंध्र डेफिनेटली कांग्रेस के ही हाथ में आने वाला है, आंध्र प्रदेश। और कर्नाटक का क्योंकि इफेक्ट तेलंगाना पे पड़ा है, तेलंगाना का इफेक्ट आंध्र प्रदेश पे पड़ेगा, और आंध्र प्रदेश का इफेक्ट और लगते हुए उड़ीसा और इन इलाकों में भी डेफिनेटली आने वाला है। तो इसमें कांग्रेस का जो आपने लिखा कि कांग्रेस का दक्षिण से उदय होगा, वास्तव में उदय होगा, क्योंकि इमरजेंसी के बाद जो सबसे वीक हालत में थी, जैसे अनिल जैन जी ने भी बताया कि भाई साउथ इंडिया से उनको समर्थन उस समय में भी मिला था, जबकि पूरा देश खिलाफ था। तो अब जो आप बोल रहे हैं कि फैसला यहीं से होगा, तो डेफिनेटली फैसला यहीं से होगा। केरल में तो कांग्रेस और कम्युनिस्टों के बीच में ही लड़ाई है, और केरला से ही सबसे ज्यादा सीटें आती है कांग्रेस की इस टाइम लोकसभा में, प्रोबेबली 21 सीटें हैं, इफ आई एम नॉट, टोटल 20 है। लेकिन उधर कोई भी जीते, वो सारे के सारे केंद्र में इंडिया गठबंधन के साथ ही जाएंगे, कांग्रेस भी जाएगी और यूडीएफ भी जाएगी और साथ में सीपीएम भी जाएगा, तो वो सारी 20 उनकी है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो चीज केरल में आप लगा लीजिए, तमिलनाडु से डीएमके की आज भी सीटें, अधिकतर सीटें डीएमके ने जीती है वहां पे। रह गया कर्नाटक और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, वो अब डिसाइड हो जाएगा। कर्नाटक में अभी कांग्रेस का हुआ है, अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जो हो रहा है वो डिसाइड कर देगा कि वास्तव में अभी कांग्रेस के, अगर ये रिजल्ट इसी तरह आते हैं जिस तरह की प्रेडिक्शन चल रही है, तो साउथ इंडिया के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हो जाएंगे, और मोदी जी नॉर्थ इंडिया के नेता रह जाएंगे अब। जी।